हर पुरुष सबके लिए खड़ा होता है, लेकिन पुरुष के लिए कोई खड़ा नहीं होता। बेटे भी उतने ही जरूरी है समाज के लिए। देश की मांग है जेंडर न्यूट्रल लॉ। और ये मारपीट हुई थी, ये कत्ल हुआ था, बलात्कार कतई नहीं हुआ था। महिलाएं मतलब सीधा सीधा मुझसे ये बोलती हैं पैसे दिलवा दो, हम कहीं और कर लेंगे, पैसा दिलवा दो। लगे तो 5 लाख थे, यही 25-30 दिलवा दो। ये शादी तो नहीं हुई, ये तो धंधा हो गया ना। ये क्या है मैडम? ये अन्याय है, ये अन्याय है, अनाचार है। महिला घर का काम करती है ना, पुरुष आधा काम घर का लेने को तैयार है। लड़की आधी जिम्मेदारी ले कि घर में जो पैसा आता है, घर जो चलाता है, बच्चों की जो परवरिश होती है, उसकी जो कमाई होती है, वो आधा वो लेके आएगी। ये क्यों नहीं होता? फैमिलीज खड़ी हैं फैमिलीज तोड़ने के लिए। सारा दिन फेसबुक, इंस्टाग्राम और इस चीजों में वो माहिर हैं। बेटी को भी न्याय मिलना चाहिए, बेटे को भी मिलना चाहिए। जो गलत करते हैं वो गलत है। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं झलको दिल्ली। आपको बता दूं कि इस वक्त मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूं और यहाँ पर आपको जो ये सैकड़ों की तादाद में भीड़ दिखाई दे रही है, ये लोग यहाँ पर पुरुष आयोग के गठन होने की बात करने के लिए मौजूद है। जिस तरीके से महिलाओं के लिए महिला आयोग का गठन किया गया है, लेकिन जिस तरीके से पुरुषों पर लगातार अत्याचार महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं, उसको लेकर किसी भी तरीके का कोई भी कानून अभी तक नहीं बनाया गया है। आंकड़ों की बात करें तो भारत देश में महिलाओं से ज्यादा पुरुषों में खुदकुशी के मामले देखे जाते हैं। किस तरीके की जो मांगे हैं पुरुषों के लिए ये लोग करना चाहते हैं, उसी को लेकर अभी हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे। क्या कुछ कहना है लोगों को, आपको अपनी रिपोर्ट में दिखाएंगे। क्या नाम है आपका? आस्थामा। जिस तरीके से आज आप इस आंदोलन में शामिल हुई, आपको क्यों लगता है ये जरूरी है पुरुषों के लिए? देखिए, हर महिला गलत नहीं होती, ना हर पुरुष गलत होता है। और जहाँ तक आज मेरे पास जो केस आते हैं, तो मुझे ये देखकर बहुत दुख होता है कि महिलाएं मतलब सीधा सीधा मुझसे ये बोलती हैं, जब मैं उनसे बोलती हूँ कि बेटा देखो मैं तुम्हारी तरफ हूँ, बताओ क्या चाहती हो, बोलती हैं पैसे दिलवा दो, हम कहीं और कर लेंगे, पैसा दिलवा दो। कितने पैसे लगाए थे? लगे तो 5 लाख थे। कितने चाहती हो? तो वो बोलती हैं यही 25-30 दिलवा दो। ये शादी तो नहीं हुई, ये तो धंधा हो गया ना, कि शादी करो उसके बाद धंधा करो, छोड़ो पैसा लो, फिर दूसरी जगह ये धंधा शुरू करो, मतलब करोड़ 2 करोड़ इकट्ठा करके छोड़ो। ये चीज हो गई ना। फिर मेरी सेल्फ इनकम 1,08,000 रुपए पर एनम है। मेरी वाइफ ने मेंटेनेंस 1 लाख रुपए मेरे से मांगी है, डीवी एक्ट लगा रखा है। मेरे माँ बाप ने उन्होंने ये बताया है, मेरे माँ बाप पे झूठा टॉर्चर करने का, उनको तंग करने का उन पे इल्जाम लगाया है। सब पैसे के पीछे पड़े हैं। रोज नई पिटीशन आती है, रोज सब कुछ, रोज पुलिस वालों के फोन आते हैं। दे आर डिस्टर्बिंग। आपको क्या लगता है महिलाएं ही अत्याचार करती है पुरुषों पे? हाँ, पुरुषों के द्वारा अत्याचार नहीं किया इतना मैडम आज की डेट में यही औरत की एक कहानी है। न्यूट्रल लॉ चाहते हैं। इशू क्या आ रहा है आज के टाइम में? पुलिस महिलाओं को या किसी भी चीज को आगे लेके वो पैसा ऐंठने का है। पुलिस वालों ने भी ये धंधा बना रखा है, वो पैसे मांगते हैं। 14 मार्च को शादी हुई थी, इसी 14 मार्च को, और 3 महीने हुए घर में ना वो कुछ काम करती थी ना कुछ करती थी। मेरी मम्मी से लड़ती थी, तो हमने बताया कि हम अलग रहेंगे, तो हम अलग रहने लगे किराए पे। तो मेरी सास आके मुझसे ज़बरदस्ती बोल रही है कि तू 10,000 रुपये देगा हर महीने मेरी लड़की को। मैंने कहा मैं किस चीज़ के दूंगा, मैं खाने का खर्चा उठा रहा हूँ, हर चीज़ का खर्चा उठा रहा हूँ, तो मैं किस चीज़ के दूंगा? कह रही नहीं तो 10,000 रुपये देगा हर महीने मेरी लड़की को। मैंने वीडियो बनाया CAW का, ये उनने मेरे ऊपर कहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर अब आरोप लगाऊंगी। मैंने कहा आपको जो लगाना आप लगाओ फाल्स। कह रही मैं तुमसे पैसे लेके रहूंगी। वकीलों ने इतना गंदा धंधा बना लिया, वकीलों ने गलत गुमराह करते हैं लड़की को, उल्टी सीधी लिख दी, कोई तथ्य नहीं, कोई सबूत नहीं है कि मैं तुझे 20 लाख दिलवा दूंगा। ये हाल बनाया हुआ है। सबसे ज्यादा इसमें एडवोकेट भी काम है। परिवार में खुश नहीं रह सकती, गांव से बाहर ले जाओ, शहर में खुश नहीं रह सकती। इसका कारण क्या है? वो खुश क्यों नहीं रह? आशिक, उसके आशिक। मैरिटल अफेयर सिर्फ महिलाओं के ही होते हैं, हम पुरुषों के नहीं होते। शादी के बाद तो छोड़ देने चाहिए, शादी के बाद छोड़ दो। मैडम मैं दिल्ली रह रहता हूँ, तिलक नगर में। मेरे बेटे ने जीवनसाथी.com से मैरिज करी। 1.5 साल वो लड़की मेरे घर रही। उसके बाद CAW में केस चला और घर जाने के बाद 1.5 साल के बाद उसने मेरे ऊपर 376 लगा लिया, बेटे पे 377 लगा लिया, 498 406 सब पे लगा दिया। देवरानी पे जेठानी का आरोप लगा दिया कि मेरे जेठ के साथ के सब संबंध है। मैं जो 19 दिन जेल होके आया हूँ, जेल में आज कोर्ट ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये फेक है। उसके बावजूद 7 साल से केस फाइट कर रहा हूँ मैं। 14 केस हैं। वो लड़की ने इतने आरोप, इतने उसने फ्रॉड किया है, सिटी बैंक के साथ फ्रॉड किया है, कार्ड बनवाए हैं, चोरी करके गई है। चोरी पे 6 पुलिस वालों के ऊपर FIR के ऑर्डर हुए हैं। टिल टुडे आज तक पुलिस ने FIR नहीं करी पुलिस के ऊपर। वो जो लड़की है वो अगर किसी पुलिस वाले की कंप्लेंट कर दे तो उसकी सुनवाई है, और मैं एविडेंस हाथ में लिए ढोल रहा हूँ, मेरे पर सुनवाई नहीं है। अमूमन पूरे देश के सभी पुरुषों के दिमाग में 50 साल पुरानी महिला, क्योंकि हमने अपनी माँ को देखा, दादी को देखा, नानी चाची
ताई सबको देखा, वास्तव में वो बहुत संस्कारवान महिला थी। आज की तारीख में वो लड़कियां संस्कार भूल चुकी हैं, तो 50 साल पुरानी बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुरुष आयोग इसलिए बनाना ज़रूरी है कि महिलाओं के लिए 65 कानून है जो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, पुरुषों के लिए एक भी कानून नहीं है। जब बहू किसी बेटे की माँ को मारती है, लड़ती है, झगड़ती है और वो माँ को लेकर के थाने पर पहुँचता है, तो थाने से उसको ये सुनाई देता है कि अपनी माँ को लेकर चला जा वरना पूरे खानदान को बंद कर देंगे। अरे भाई, माँ भी तो एक महिला है, उसकी सुनवाई क्यों नहीं होती है? लेकिन जब महिला पहुँच जाती है तो पूरे खानदान को बंद कर दिया जाता है। क्या आप थाने पे जाते हैं तो आपसे बराबरी का पुरुषों के साथ में व्यवहार किया जाता है? कतई नहीं। पकड़ के लठ दे करके बंद कर दिया जाता है, 5 धाराएं लगा दी जाती है। सारे सबूतों के साथ जाने के बाद में भी उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। लेकिन महिला सिर्फ झूठे आरोप लगा देती है कि बलात्कार किया, न SFL रिपोर्ट होती है, न DNA टेस्ट होता है, न कोई गवाह होता है, न कोई सबूत होता है। FIR दर्ज हो जाती है, 6 महीने के लिए जेल चला जाता है, क्योंकि बलात्कार में 6 महीने पहले जमानत नहीं मिलती। या तो हम फांसी लगा के मर जाएं सारे पुरुष जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, क्योंकि मीडिया ट्रायल भी हो जाता है, उनका बदनाम हो जाते हैं, दुष्कर्मी, बलात्कारी, दहेज लालची, दहेज दानो। अरे भाई, कोर्ट ने उसको पनिश किया नहीं, आपने सब कुछ कर दिया, उसका तो जीवन खराब हो गया। अगर पुरुष आयोग या पुरुष कल्याण मंत्रालय बन जाएगा तो उस पीड़ित प्रताड़ित पुरुष की, जिसकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है, न थाने पे हो रही है, न वन स्टॉप सेंटर पे हो रही है, पुरुष आयोग के अध्यक्ष या उनके मेंबर के सामने जाकर के वो अपना दुखड़ा तो रो सकेगा, अपने सबूत तो दे सकेगा। अभी थाने में वो 100 सबूत लेके जाता है, उठा के फेंक दिए जाते हैं, बोले ये कोर्ट में लगाना, अभी तो तू जेल जा। अगर इतना ही अन्याय और अत्याचार आप पुरुषों के साथ में करोगे, युवा लड़के बहुत आत्महत्या कर रहे हैं। दहेज प्रथा के मामले लगातार इतने बढ़ रहे हैं। दहेज प्रथा कहीं भी नहीं हो रही है। ये जो लड़कियां जो इलीगल रिलेशनशिप में हैं, अवैध संबंधों में रत हैं, वो अपने पाप, अपने गुनाह, अपने व्यभिचार, अपने अनाचार को छुपाने के लिए झूठे दहेज के मुकदमे दर्ज करा रही है। ये तथाकथित नारी संगठन जो लाली लिपस्टिक होते हैं, उनके द्वारा झूठे तैयार किए जाते हैं। अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है कि NCRB में पुरुषों की आत्महत्या की डाटा जारी करना बंद कर दिया। 2020 से ये बंद हो गया है। अब यदि पुरुष मर रहा है तो किसी को मालूम ही नहीं पड़ रही। दिल्ली में जो एक कांड हुआ था, वो अपने यार के साथ घूम रही थी, ना भाई था, ना बाप था, ना काका, मामा, चाचा, ताऊ, कोई भी नहीं थे। मतलब सर, किसी के साथ घूमना अपराध है। और उस बस के जो क्लीनर था, उसने पैसे मांग लिए थे कि मैडम आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हो, आप पैसा दे दो, तो उसमें उसके प्रेमी ने थप्पड़ मारे थे और ये मारपीट हुई थी। ये कत्ल हुआ था, बलात्कार कतई नहीं हुआ था। सर, ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये बलात्कार नहीं हुआ? इस केस के जो डॉक्टर AP सिंह जो निर्भया केस में लड़कों के पक्ष में थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी कही कानून गलत है। कानून ने जो चारों को सजा दी है 100% गलत है। उसको मीडिया ट्रायल करके इतना महान बना दिया कि उस समय कांग्रेस की सत्ता जाने वाली थी, तो मरी हुई औरत को दिल्ली, वहाँ सिंगापुर भेज दिया गया और इस मुद्दे को हाईजैक करके पूरे देश को बदनाम कर दिया। उसमें बलात्कार नहीं हुआ था, हत्या हुई थी। बलात्कार तो ग्लैमराइज किया था तत्कालीन सत्ता ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए। ये आप डॉक्टर AP सिंह का कभी वो लीजिएगा इंटरव्यू, वो बताएंगे। वो निर्भया के लड़कों की तरफ से थे। वो आज भी बोलते हैं कि 4 बेगुनाह, कहीं ना कहीं कानून पे सवाल खड़ा कर रहे हैं कि कानून हमारे भारत, कानून इस देश में कानून है ही कहाँ है? बच्चों से कहते हैं माँ बहन की, हमारे को गालियाँ दिलवाते हैं। अब फिर वाइफ भी क्या कहते हैं देती है, ऊपर खाना फेंक देना, ये करना। मेरे को 3 बार घर से भगा चुकी है। अभी मैं क्या कहते हैं अलग रह रहा हूँ वाइफ से। हमने गलत भी क्या कहते हैं देखा हूँ। औरत जो है बच्चों के सामने कपड़े खोल देना कि हमारा क्या कर लोगे, क्या नहीं कर लोगे, बच्चों के सामने कपड़े उठा देना। और लड़का क्या कहते हैं, ऐसी अभद्र भाषा बोलता है, माँ बेटे में ऐसे कभी बोली नहीं जाती है। 3 बार मेरे को पुलिस थाना में जो है बंद करवा दिया था। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुरुष आयोग अभी तक नहीं बन पाया। इस देश में महिलाओं के लिए आयोग है, बच्चों के लिए आयोग है, कुत्तों के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए आयोग है, लेकिन पुरुषों के लिए कोई आयोग नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जो महिलाएं इक्वालिटी की बात करती हैं, आज वो कहाँ हैं? आज वो यहाँ क्यों नहीं उपस्थित है? बिग बिंदी ब्रिगेड कहाँ है? कहाँ है वो जो महिलाओं की ठेकेदार बनती हैं, इक्वालिटी की बातें करती हैं? तो वो आज पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के पुरुष आयोग की मांग क्यों नहीं कर रही हैं? मैं एक महिला हूँ, मैं पुरजोर तरीके से इस मुहिम में जुड़ी हूँ, लगातार आवाज उठाती रही हूँ और आगे भी उठाती रहूंगी। और इसी सिलसिले में मैंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई है जिसका शीर्षक है द कर्स ऑफ मैनहुड, कि न सारी महिलाएं सीता हैं, न सारे पुरुष रावण हैं। लगातार आप केसेस देख रहे होंगे, बात उत्तर प्रदेश की करें या फिर दिल्ली की करें, छोटी छोटी बच्चों के साथ रेप हो रहा है, क्या वो भी गलत है? वो भी फेक है?
मैं किसी के साथ भी रेप हो उसके साथ पूरी सहानुभूति है, लेकिन फर्जी रेप केसेस नहीं करिए जहां बच्चियों के साथ है। हम अगेंस्ट है, हम कोई भी किसी भी बलात्कारी के साथ नहीं खड़े, लेकिन आप हर पुरुष को बलात्कारी नहीं टैग कर सकते। उसके लिए सजा का प्रावधान है, उन्हें सजा दी जाएगी। सबको याद है खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। 2 महीने टीवी पे चला था रोहतक बॉयज का केस, 3 बार एक्विटल दिया है कोर्ट में। आप में से कितने लोगों ने ये जानते हैं कि उन्हें 3 बार नार्को टेस्ट हुआ था, 3 बार कोर्ट ने एक्विटल दिया है? क्या किसी मीडिया हाउस ने दिखाया ये? आज वो नौकरी से मोहताज है, फील्ड्स में काम कर रहे हैं। कितनी दुर्दशा हुई है उनकी फैमिलीज के साथ, बॉयकॉट कर दिया। आज भी विदेशों से लोग आते हैं और ये बात पूछते हैं कि आपने बलात्कार कैसे किया था। उन लड़कियों को स्टेट पे इनाम दे दिए गए। जब ये प्रूव हुआ कि उनके झूठे प्रूफ से नॉट ए सिंगल मीडिया हाउस कवर्ड दैट न्यूज। दैट्स व्हाई दिस परसेप्शन इज क्रिएटेड कि जितने रेप का इल्जाम लगा आदमी को फांसी पे डालना। डाउरी हरेसमेंट केस में डाउरी देना भी अपराध है और लेना भी, पर देने वालों पे कभी भी कोई केस नहीं हुआ, आज तक कोई सजा नहीं हुई है। सर मांगा जाता है ना सामने से। आप क्यों दे रहे हो? आपकी बेटी क्या इसी घर में शादी करेगी? आप जरूरी है पढ़ी लिखी, आप उसको पढ़ाओ, सक्षम बनाओ, अपने पैरों पे खड़े करो। वो अपने मर्जी से अपना लड़का पसंद करेगी, उससे शादी करेगी। पर आप पैसा देके उसको क्यों बेचना चाहते हो? क्योंकि लड़का सरकारी नौकरी कर। बात बोली, मैं बीच में इंटरप्ट करूंगा। अपनी मर्जी से लड़की शादी करेगी। अगर आज भारत समाज में यही माना जाता है ना, अगर लड़की अपनी मर्जी से शादी करती है और उसके साथ अगर बाद में इस तरीके के अत्याचार हो जाए तो फैमिली यही बोलती है कि हम तुमने तो अपनी मर्जी से शादी करी थी। अब आप इस बात पे बताइए, आप कह रहे हैं अपनी मर्जी। मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, मर्जी से मतलब ये है कि आप वो भी चीज़ देखो कि वो फैमिली के लायक है कि नहीं, फैमिली के बराबर है कि नहीं, व्यवहार अच्छा है कि नहीं। मर्जी से का मतलब ये नहीं है कि आप आसाराम बापू या किसी को भी पकड़ के उससे शादी कर लो। आपको वो भी देखना पड़ेगा क्योंकि आपकी ज़िंदगी का सवाल है। पर पेरेंट्स को भी फंसाया गया है। कई बार ये हुआ कि बॉयफ्रेंड के चक्कर में लड़कियों ने अपने पेरेंट्स के ऊपर तक केस लगाया है। अपने भाई को, बाप को, किसी को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। तो बात ये है कि उन गलत लड़कियों के कारण जो अच्छी लड़कियां हैं वो क्यों करें। मेरी शादी अप्रैल 2018 में हुई, तो मेरी वाइफ ने कहा कि मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे कुणाल ठाकुर से जिससे उसका लव मैटर अफेयर था उसके साथ रहना है। मैं उसको अपने साथ यहाँ नोएडा ले आया, यहाँ पे जॉब करता था। पूरा उसका जो फैमिली का जो सामान था वो यहाँ आ गया और उनके पिता के द्वारा एक गाड़ी दी गई हुई थी दहेज पे और वो डॉक्यूमेंट्स मेरे नाम पर थे। जैसे गिफ्ट के तौर पे दिया तो डॉक्यूमेंट्स मेरे नाम पे थे और आज भी उस गाड़ी को कुणाल ठाकुर चला रहा है। और कहते हैं कि अगर एक्सीडेंट हो गया तो तू जिम्मेदार होगा। और पुलिस के पास जाता हूँ तो कहता है कि कि या तो इसका सेल लेटर लिखवाया जाए किसी पर्सन के नाम पर या फिर या मुझे दिलाई जाए। जब कहते हैं कि ये तो फैमिली मैटर है और ना तो तेरे को गाड़ी मिलेगी ना सेल लेटर। पत्नी कहाँ रहती है? पता नहीं वो कौन सी जगह रहती है। वो आपने बोला नहीं पहले कि शादी करी क्यों जब उसके साथ ही रहना था? तो वो कहते हैं मेरे से घर वालों ने कर दी जबरदस्ती शादी। आप कह रहे हैं कि तेरी प्रॉपर्टी में से 50 लाख रुपए दे, रहना कुणाल ठाकुर के साथ। कोर्ट में सब कहते हैं कि ये 497 में हट गया, वो किसी के साथ भी रहे तुझे क्या लेना देना। दहेज मांगा जाता है, ऐसी महिलाएं भी हैं जिनको असल में प्रताड़ित किया जाता है। मैडम प्रोसिक्यूट कीजिए ना। आप थाने में जाती है, इसने मुझसे दहेज मांगा, इसने बाप ने मुझसे ये मांगा। ये सारी चीजें 2 साल बाद निकल के क्यों आती है? आप इसके साथ कोई एविडेंस क्यों नहीं देते हो? पुरुष के खिलाफ क्या बोलते हैं, कोई भी मुकदमा अगर दर्ज होना होता है। क्या तो ये कहती हैं कि स्टार्टिंग में सब सही था, धीरे धीरे करके फैमिली ऐसे करने लग गई। मैडम आप मुझे एक बात का जवाब दे दो, अगर इस चीज का तथ्य किस तरीके से साबित किया जा सकता है, मुझे सिर्फ आप वो तरीका बता दीजिए। हम सारे पुरुष ना वही तरीका अपनाएंगे। जो क्या बोलते हैं, आप कह रही हो ना कि जो दहेज मांगते हैं, मैं तो कह रहा हूँ मैडम बीच चौराहे पे उसको मारना चाहिए, बीच चौराहे पे, क्योंकि उन पुरुषों की वजह से हम जैसे लोग बदनाम होते हैं। लेकिन मैडम अधिकतर मुकदमे झूठे दर्ज कराए जाते हैं। अच्छा ये बताइए, आप लोग काफी समय से ट्राई कर रहे हैं कि आयोग बने पर क्या कारण है जो बन नहीं पा रहा? मैडम हिंदुस्तान 1 साल में आजाद नहीं हुआ था। हिंदुस्तान की आजादी के लिए भी बहुत सारे क्रांतिकारी सड़क पे उतरे थे। भगत सिंह ने क्या बोलते हैं अपनी जान गंवाई थी। गांधी जी भी आए थे, गांधी जी यहाँ भी आए हैं। तो मुझे उम्मीद है जल्दी पुरुष आयोग का गठन भी हो जाएगा। सरकार ने इतने कानून किसके लिए बनाए, क्यों बनाए महिलाओं के लिए? क्योंकि ये लोग अपने मंत्री संतरियों से, लड़कियों से धंधा करवाते हैं। उन्हीं लोगों को ये कोर्ट कचहरी में सपोर्ट करते हैं। मेरी अपनी बेटी लॉ मिनिस्ट्री की क्लास 1 अफसर है, उसको 7 महीने सैलरी नहीं दे रहे इसलिए कि तू धंधा कर। वो महिला आयोग में कंप्लेंट कर चुकी है, CVC में कंप्लेंट कर चुकी है। सिर्फ उन्हीं महिलाओं को ये सपोर्ट करते हैं जो इनके रोल पे हैं। तो आप ये देख रहे थे मेरे साथ जंतर मंतर पे किस तरीके से पुरुष आयोग बनने को लेकर लगातार मांग की जा रही है। पहले भी इसको लेकर बहुत बार मांग की गई है, लेकिन
अभी तक इस तरीके का कोई ठोस कानून या फिर आयोग हमारे कानून के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा नहीं बनाया गया है जिसमें पुरुषों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सके या फिर उनके खिलाफ कोई सुनवाई की जा सके। तो आप ये मेरे साथ देख रहे थे पूरा मामला। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन खुशी लाल के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।